श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? हम सबको पता है कि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है और इसी में ऐसा शुभ संयोग भी बन रहा है। एकादशी का भी शुभ दिन आया है, एकादशी का भी शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसलिए हम सभी को सर्वप्रथम स्नान करना है। सबसे पहले स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। किस प्रकार से अर्घ्य देना है और किस किस चीजों को सम्मिलित करके अर्घ्य देने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा हम पर होती है। साक्षात नारायण स्वरूप, साक्षात नारायण जो हमें सबसे पहले अपनी ज्ञान रूपी किरणों से हमें सबसे पहले प्रकाशित करते हैं, उन्हें हमें अर्घ्य देकर ही हमें अपने सारे कार्यों को, सारे व्रतों अनुष्ठानों को ही करना चाहिए। तो रविवार का दिन अत्यंत ही हम सब के लिए बहुत खास और लाभकारी, प्रभावशाली है। जितनी भी माताएं बहन इस वीडियो को देख रही हैं, सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। फिर उसके बाद हमें एकादशी पर किए जाने वाले उपाय को करना है। इस पूरे वीडियो में तुलसी और मिश्री का उपाय समझना है। हमें तुलसी और मिश्री का उपाय समझना है। माता लक्ष्मी की सदा रहेगी कृपा और सफला एकादशी, जो कि हमारे सारे कार्यों में सफलता प्रदान करने वाली यह एकादशी और साल की सबसे पहली एकादशी। देखिए, पहली एकादशी हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, सबसे पहले हमें एक पात्र में जल लेना है। सबसे पहले हमें स्नान करना है, परंतु ध्यान रहे इनमें हमें एकादशी के दिन चाहो आप थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें या फिर आपको तुलसी की सूखी लकड़ी ही घुमाकर इसमें स्नान करें, जो है, क्योंकि एकादशी के दिन स्नान करने से साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होती है। सर्वप्रथम तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रहे कि इस दिन हमें तुलसी के पत्ते और तुलसी की लकड़ी भूल कर भी नहीं तोड़ना है। आपके यहाँ यदि सूखी लकड़ी है तो उसी का ही प्रयोग अवश्य करना। इस प्रकार से डालकर स्नान करें। फिर उसके बाद हमें सर्वप्रथम एक पात्र में जल लेना है। अपने घर से, परिंदे से गंगा का जल हो या किसी भी पवित्र तीर्थ का जल हो, उसमें आपको एक पात्र में जल लेना और इस प्रकार से हमें लाल मिर्च, अब कहोगे लाल मिर्च का कहाँ से उपाय आ गया? पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर ही आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाए। आपको लाल मिर्ची की 11 दाने लेना है। सबसे पहले सूर्य नारायण को हमें अर्घ्य देना है, जो कि साक्षात नारायण है और सबसे पहले हमें अपनी किरणों के माध्यम से ही हमें प्रकाशित करते हैं। और हमें गुड़ के टुकड़े, एक छोटे से टुकड़े गुड़ का लेना है। इसमें से आपको छोटा सा टुकड़ा गुड़ ले लेना है और हमें चावल के 11 दाने लेना है। कितने भी चावल के हमें थोड़ी सी दाने लेना है। हमें एक लाल पुष्प गुड़ चावल, अब कहोगे एकादशी के दिन चावल खाया नहीं जाता तो उपाय किस लिए करेंगे हम? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें खाना मना होता है, परंतु उपाय के लिए हम कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों को लेकर, जो है, हमें इन सब को लेकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। परंतु याद रहे, भगवान सूर्य के 12 नामों का स्मरण करते हुए भगवान सूर्य नारायण को आप सभी को, हम सभी को अर्घ्य देना है। भगवान सूर्य, यदि आपको कोई सा नाम यदि ना याद हो तो आप ओम सूर्याय नमः का ही 12 बार नाम लेकर ही आपको अर्घ्य बाबा को, भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर देना है। निश्चित है आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी और भगवान सूर्य नारायण नित्य प्रति हमें अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, जो है साक्षात नारायण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य रविवार के दिन पढ़ने के कारण हमें अर्घ्य जरूर देना है। फिर उसके बाद हम सभी को अपने उपायों की तरफ चलना है। उपाय कौन कौन से उपाय करना है? यदि आपके घर में किसी भी सदस्य को मानसिक तनाव रहता है, मानसिक अर्थात मन में उसके तनाव, दुख, क्लेश बना ही रहता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पात्र में जल लेना है। एक पात्र में जल ले, एक कटोरी में, परंतु गंगा का जल हो या परिंदे से जल लेकर आपको इस प्रकार से, में आपको तुलसी की लकड़ी या तुलसी की मंजरी अवश्य डालना है। परंतु हमने पहले भी बताया कि ध्यान रहे, आपको तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना है इस दिन। तुलसी की लकड़ी को और तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना है। आप कहोगे कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए आपको जाना है तुलसी के पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे। वहाँ पर आपको तुलसी की मंजरियाँ, जो है, दिखाई देंगी। या फिर आप जो पहले से लकड़ी लाए हैं या तुलसी के पत्ते लाए हैं भगवान नारायण के भोग के लिए, कोई सी भी सामग्री हो,
परंतु तोड़ना बिल्कुल नहीं। बात वहां से आप जाएंगे, नीचे गिरी हुई पत्तियां मिलेंगी, उसे ही आप ले सकते हैं उपाय के लिए। उस पात्र में आपको रख देना है। उस पात्र में आप तुलसी की लकड़ी जो है, तुलसी की लकड़ी आप डाल दें। आधे घंटे तक उसे आप रखने दीजिए, रखे रहने दीजिए। फिर उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में तनाव से पीड़ित है, कष्ट रहता है, अर्थात उसके जीवन में उसे दुख की अनुभूति होती है, तो उस पर थोड़ा सा जल स्पर्श कराकर, थोड़ा सा आचमनी करा दें। एक बार करके देखिए, यह उपाय आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। यदि उसके जीवन में बहुत टेंशन रहती है किसी कार्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, तो निश्चित है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस व्यक्ति पर जरूर विद्यमान होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन सबसे पहले भगवान श्री हरि की पूजा के लिए हमें अपनी पूजा की थाल है, इस प्रकार से लेकर अपने पूजा मंदिर में जाना है। वहां पर हमें भगवान श्री हरि चरणों में सब कुछ समर्पित करके हल्दी जरूर समर्पित करें और एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। परंतु एक चीज का ध्यान रहे कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का भोग तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा ही रह जाता है, इसलिए हमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग जरूर करना है। इसलिए हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि भगवान श्री हरि विष्णु का भोग तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा रहता है, इसलिए हम सभी को तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। जो भी व्यक्ति तुलसी से भगवान श्री हरि विष्णु का भोग लगाता है एकादशी के दिन, उस पर माता एकादशी की कृपा विशेष रूप से होती है। और भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है एकादशी, क्योंकि सभी व्रतों में श्रेष्ठतम से श्रेष्ठ, तम से श्रेष्ठ इसकी महिमा बताई गई है। एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़, नदियों में गंगा, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी प्रधान है। इसलिए हम सभी को एकादशी पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का तुलसी पत्र के साथ भोग जरूर लगाना चाहिए। और इस दिन इन्हें काले तिल अवश्य समर्पित करें और पंचामृत से भगवान का अभिषेक। आपको पीले फूल आपको लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में पीले फूल समर्पित कर देना है। पीले फूल समर्पित कर देने से हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह जरूर दूर होती हैं। वैवाहिक आदि समस्या, वैवाहिक को लेकर यदि आपके मन में तनाव है तो वह भी निश्चित है दूर जरूर होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय।